वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा, अक़लियतों का ख्याल और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा अव्वलीन तरजीह रही है। मसीही बरादरी की खिदमत पाकिस्तान बनने से आज तक बहुत नुमाया है। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए एक दूसरे से मिलकर काम करें। फ़लस्तीन में जंगबंदी वक्त की ज़रूरत है। गजा में हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। वो इस्लामाबाद में क्रिसमस की तक़रीब से खिताब कर रहे थे। मसीही बरादरी को दिल की गहराइयों से इस मौके के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ हमारी हमेशा से अव्वलीन तरजीह रही है। मसीही बरादरी की खिदमत पाकिस्तान बनते वक्त और उसके बाद आज तक बहुत नुमाया है। हम मिलकर हम अमन को, तरक्की के सफ़र को फ़रोग़ दें। हमेशा जज्बात को काबू में रखकर तहम्मुल, बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। जहाँ पर हज़रत ईसा की पैदाइश हुई, उनकी बर्थ प्लेस, वहाँ पर आज कत्ल व गारत का बाज़ार गर्म है और हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। हम सबको मिलकर फ़लस्तीन में इस खून की होली को ख़त्म कराने के लिए अपना पूरा ज़ोर लगाना चाहिए। जंग बंदी इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया और तकरीब में शिरकत पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने अक़लियतों और मसीही बरादरी की मुल्क के लिए नुमाया खिदमत का एतराफ़ किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि क्रिसमस हमें हमदर्दी, सखावत और खैर सगाली की याद दिलाता है। मसीही बरादरी की सकाफती, समाजी, इक़्तिसादी और मुल्की तरक्की में खिदमत कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। आर्मी चीफ ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी खराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने कायदे आज़म की दूर अंदेश क़यादत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त के उसूलों पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि कायद ने न सिर्फ क़याम पाकिस्तान की राह हमवार की, बल्कि कौम की तामीर का एक लाज़वाल खाका भी फराहम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में ईद, क्रिसमस, ईस्टर, दिवाली और तमाम त्यौहार मनाते हैं। मसीही बरादरी का बजट 200% बढ़ाया है। बस चले तो बजट 5000% बढ़ा दूं। अक़लियत कार्ड 3 माह बाद लॉन्च कर दिया जाएगा। वो लाहौर में क्रिसमस की तकरीब से खिताब कर रही थी। पंजाब एक ऐसा पंजाब बन रहा है जहाँ पर हम ईद भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, ईस्टर भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, हम तमाम त्यौहार मनाते हैं, हम गुरु नानक जी का दिन भी मनाते हैं। कि आपका जो बजट है वो हमने 200% बढ़ा दिया है। मेरा बस चले तो मैं ये 5000% आपका जो बजट है वो बढ़ा दूँ। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक माइनॉरिटीज़ कार्ड शुरू करने जा रहे हैं। दूसरे मज़ाहिब से जो लोग हैं जिनके अंदर नादार बेवा ख़वातीन हैं, यतीम बच्चे हैं, उनको घर बैठे हर 3 महीने के बाद उनको एक अच्छी अमाउंट मिलेगी घर में, ताकि वो अपना गुजर बसर जो है वो चला सकें। पड़ी ये आपका हक़ है जो आपको मिलना चाहिए। कहते हैं कि रियासत माँ की तरह होती है। रियासत अगर माँ की तरह होती है तो आपकी जो वज़ीर आला है वो भी आपकी माँ की तरह है। मेरे माइंड में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में कोई मज़हब की तफरीक नहीं है। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च कर रही है, जितने भी, चाहे वो किसान कार्ड हो या वो अपना घर स्कीम हो जहाँ पे हम घरों के लिए आसान इक़्तिसाद पे कर्जे दे रहे हैं, जो भी है उसमें आप इक्वल हिस्सेदार हो। जो आपको तकलीफ़ देगा वो मुझे तकलीफ़ देगा। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस की खुशियां मनाई जा रही हैं। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने लाहौर शहर के मुख्तलिफ पार्क्स का रुख किया है। हमारे नुमाइंदे शाज़िब शहजाद इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद हैं। मज़ीद तफसील वो बताएंगे।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद हूँ। क्रिसमस की तकरीबात जहाँ पे आज जारी हैं। मसीही बरादरी जो है वो क्रिसमस को धूमधाम से मनाती दिखाई दे रही है और यहाँ ग्रेटर इकबाल पार्क में भी मसीही बरादरी का एक बड़ा रश दिखाई दे रहा है जो कि खुशियाँ मना रहे हैं और अपनी ईद को जो है वो पूरा महसूस हो रहे हैं इसे। आप मुझे बताएं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ की और कैसा आज आपने अपना क्रिसमस मनाया? हमारा क्रिसमस है 25 दिसंबर को। हम आते हैं, पहले हम अपने चर्चिस में जाते हैं, प्रे करते हैं। क्रिसमस आप इस तरह सेलिब्रेट करते हैं? कौन कौन से झूले लिए और क्या क्या खाया पिया? अभी तो हमने एंटर ही हुए हैं, अभी हम झूले लेंगे, बहुत खूब मस्ती है, खाना भी खाएंगे, फिर उसके बाद हम और भी जगहों में जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सी फैमिलीज जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जो कि मसीही बरादरी जो है वो खुशियाँ मना रही है क्रिसमस की। केक कटिंग सेलिब्रेशंस की जा रही हैं और इस वक्त जो है खाना और ख्वाबों से लुत्फानंदोज़ होने के बाद मसीही बरादरी जो है वो पार्क्स के अंदर झूले लेती हुई और जो है वो तफरी करती हुई दिखाई दे रही है। जी, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ कहते हैं कि तहरीक इंतशार ने मिलिट्री कोर्ट्स पर सियासत करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि बानी PTI अपने दौर में फ़ौजी अदालतों के फ़ज़ाइल बयान किया करते थे। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फ़ौजी तनसीबात पर हमले का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलाया जाता है। तहरीके इंतशार ने ये कोशिश की कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को बाकायदा तौर पे एक कंट्रोवर्शियल मामले के तौर पे पेश किया जाए और मिलिट्री कोर्ट्स के इस मामले पे सियासत की जाए। जब मिलिट्री कोर्ट में किसी का ट्रायल होता है तो वो कब होता है? वो तब होता है कि जब उसने मुल्क के किसी दिफाई अदारे पर हमला किया हो। जब आप किसी भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो दिफाई इदारे के पास होती है, जब आप उस पर हमलावर होते हैं, जलाओ घेराव करते हैं, आग लगाते हैं, तो फिर उस इदारे की जिम्मेदारी होती है इसको प्रोसिक्यूट करना। आप हाई कोर्ट के अंदर, मुतलका हाई कोर्ट के अंदर रेट पिटिशन कर सकते हैं। बानी चेयरमैन PTI के दौर में जब सिविलियंस का ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट्स में, उन्होंने उसके फजाइल बयान किए। तमाम वो लोग जो जिनकी ट्रायल हुआ है उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, वो आपको फैमिली तक एक्सेस दिया जाता है, आपको रिकॉर्ड तक रसाई दी जाती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि मार दो, जला दो, आग लगा दो बहुत आसान है। लोगों को हंसाने के लिए बहुत कम वक्त मिलता है। एक खिलाड़ी आया और लोगों को रुला कर चला गया। तकरीब से खिताब करते उनका मजीद कहना था कि कायदे आज़म की ज़िंदगी हमारे लिए मशअले राह है। रोना, रुलाना, मार दो, जला दो, आग लगा दो, ये सब बहुत आसान होता है। शायद लोगों को हंसाना और बहुत कम वक्त मिलता है अब हंसने हंसाने के लिए। कहने को इस मुल्क में एक खिलाड़ी भी आया था, बट वो आके मुल्क के साथ खेल के चला गया, उसने इस मुल्क का कोई भला नहीं किया। फादर ऑफ नेशन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे एक रोल मॉडल भी हैं। कल्चर इंशाल्लाह ताला इस पंजाब के अंदर दोबारा रिवाइव होगा, उसको रिवाइव करेंगे, क्योंकि कल्चर जो है वो किसी सूबे की अलामत और निशानी है। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा के होते हुए इंशाल्लाह ताला ये पंजाब आपको हर शोबे में आगे बढ़ता हुआ, तरक्की करता हुआ और छलांगे मारता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा। पंजाब बहुत सारे स्टेडियम्स जो रिडंडेंट पड़े थे, जिनकी तबाही हो चुकी थी, वो तमाम जो स्टेडियम्स हैं उनको रिवैम्प करेंगे। जो अपने हमारी कैपेसिटी में मुमकिन है इंशाल्लाह ताला पंजाब को आगे ले जाने के लिए वो सब करेंगे। और अब कुछ दीगर खबरें। गवर्नर हाउस बलूचिस्तान में हलफ बर्दारी की तकरीब। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखैल ने नौमुंतखब सूबाई वज़ीर हसन ज़हरी से हलफ लिया। नौमुंतखब वज़ीर अली हसन ज़हरी का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली हलफ बर्दारी तकरीब में मौजूद थे। दूसरी जानब आपको बताएंगे जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 13 खारजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरोगा में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। हला खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलविस थे। इलाके से दीगर खारजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर इंतजामी जज सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारियां अदा करने से माजरत कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भेजी गई इंतजामी फाइलों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह इंतजामी जज के अहदे से सुपुर्दोश हो चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया था।
वफाकी हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस लाने पर गौर। सदर मुमलिकत की मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। फैसला वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजल रहमान और सदर मुमलिकत से मुलाकातों में किया गया। डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर स्टेक होल्डर्स ने इत्तफ़ाक़ कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं कि मदारिस रजिस्ट्रेशन वाला मामला फाहम तफहीम से हल हो जाएगा। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल को मनफी अंदाज में पेश किया जा रहा है। किसी को पाकिस्तान के दाखिली मामलात और खुद मुख्तारी पर बात करने की इजाज़त नहीं। साजिशें करने वाले कल भी नाकाम हुए थे, आइंदा भी नाकाम ही होंगे। मदारिस के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है और तवक्को है कि अल्लाह ताला के फजलो करम और एहसान से ये मामला बाहमी एहतराम मोहब्बत से हल हो जाएगा। पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल पर यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमेरिका की बयानबाजी ये नाकाबिल कबूल है और काबिल मुज़म्मत है। पूरी दुनिया के अंदर कमियाँ कोताहियाँ होती हैं, लेकिन ये हमारा दाखिली मामला है, हमें आपस में बैठ के हल करना है। अमेरिका को या बरतानिया को या यूरोपीय यूनियन को कोई हक हासिल नहीं है कि वो हमें जो है वो डिक्टेट करे या हमें जो है हमारे मसाइल के ऊपर वो बयानबाजी करे। जो अनासिर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, पाकिस्तान के सलामती के इदारों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वो कल भी नाकाम हुए थे, आज भी नाकाम होंगे और आइंदा भी इंशाअल्लाह नाकाम रहेंगे।